बीमारी को देख के, और कोर्ट का कुछ है ना सिंपैथी भी होता है, तो उस वजह से हमको लगता है कि है ना कोर्ट को दे देना चाहिए था। काफ़ी तरह की उनको बीमारियां हो चुकी हैं, 74 वर्ष की हो चुकी है, तो उस ग्राउंड पर उनको बेल दे देनी चाहिए। इस सरकार की कमजोरी है और किसी कमजोरी नहीं। तारीख पे तारीख क्यों बढ़ा दिया जाता है? लालू यादव भी गुनाहगार है, बीजेपी के कार्यकर्ता भी गुनाहगार है, उन सबको भी जेल भेजिए ना, उन लोग का भी फाइल खोलिए ना। तारीख पे तारीख इसलिए पड़ रहा है कि उनके साथ साजिश हो रहा है। और क्या, भाजपा ने सड़ा दिया, अब उसको कोई स्कोप नहीं है कि वो बाहर निकले, और निकलेगा भी तो वो इस हालत में नहीं निकलेगा, वो पॉलिटिकली डेड हो गया है। डेड करने की कोशिश की जा रही है बिहार में। पब्लिक ओपिनियन में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। लालू यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई थी। आज फिर से उनकी जमानत याचिका पे जो सुनवाई थी उसको टालकर 11 दिसंबर कर दिया गया। अब उनके बेल का जो फैसला होगा, उनको बेल मिलता है या नहीं, वो 11 दिसंबर को जब फिर से जमानत याचिका पर सुनवाई होगी तब पता चलेगा कि और आगे बढ़ता है या उसी दिन बेल मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमारे साथ हम यहाँ पर आए हैं, जानेंगे कि क्या है, मतलब फिर से डेट बढ़ा दिया गया, अब 11 दिसंबर कर दिया गया है, क्या लगता है? जैसा आपने बताया पता चला जी। तो देखिए ये कोर्ट का मामला है, इस पे बहुत टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट कैसे काम करती है, किन वजहों से नहीं दिया है, तो वो तो है ना कोर्ट ही बता पाएगा। लेकिन फिर भी मेरा जो मानना अपना इंडिविजुअल, तो मेरा ये था कि लालू प्रसाद का उम्र भी हो गया और बीमार भी हैं, उनको ज़मानत मिल जाना चाहिए था। और बहुत दिनों से ज़मानत के लिए ट्राई कर रहे हैं, आधा सज़ा भी गुजर चुका है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि अब उनको जैसे बीमारी को देख के, और कोर्ट का कुछ है ना सिंपैथी भी होता है, तो उस वजह से हमको लगता है कि है ना कोर्ट को दे देना चाहिए था। खैर, लेकिन अब कोर्ट का मामला है तो उसमें बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत है नहीं। तो 11 दिसंबर को ही वेट करना पड़ेगा। जी, आपका नाम? मेरा नाम शादाब है। दो केस में तो बेल उनको दे दी गई है उच्च माननीय न्यायालय द्वारा। एक केस बचा है उनका जमानत, जिसमें उनकी पेंडिंग की गई थी, डेफर किया गया था 20 दिन के लिए, और अब आगे और कर दिया गया है। तो क्योंकि ये माननीय न्यायालय का फैसला है तो उसको तो हम लोग को मानना पड़ेगा। और जैसा कि उनके वकील ने भी अपना ग्राउंड दिया है बेल के लिए कि उनके काफ़ी तरह की उनको बीमारियां हो चुकी हैं, 74 वर्ष की हो चुकी है, तो उस ग्राउंड पर उनको बेल दे देनी चाहिए। बाकी दोनों केसेस में बेल हो चुकी है तो इसमें भी बेल हो जानी चाहिए। तो हम लोग तो यही चाहेंगे, प्रार्थना भी करेंगे बेल हो उनकी, परंतु ये फैसला उच्च न्यायालय के हाथ में है और जो फैसला न्यायालय का आएगा वो हम स्वीकार करेंगे। इसमें हम ऐड करते हैं, क्या लालू यादव अगर बाहर आ जाएगा तो मतलब एनडीए और ये सबको खतरा हो सकता है क्या, मतलब दूसरी विपक्षी पार्टी को? बिल्कुल एकदम 100% खतरा हो सकता है, एकदम खतरा हो सकता है। इधर दीजिए। देखिए अभी भी बिहार में तीन धुरी है राजनीति का। सबसे बड़ा धुरी जो माना जाएगा वो लालू प्रसाद है। अभी भी इस चुनाव में भी देखिएगा तो जो नशा है, जो दिल में प्यार है लालू प्रसाद के लिए, वो कहीं पे से कम दिखता नज़र नहीं आ रहा है। जो भी विपक्ष है, सबसे बड़ा परेशानी इसीलिए कि 30 सालों के बाद भी उसी तरह का नशा और उसी तरह का प्यार लालू प्रसाद के लिए है, तो खतरा तो ज़रूरी है कि होगा। इसकी सुनवाई क्या, देखिए लालू यादव का जो डेट बढ़ा गया ये तो सरासर गलत है। ठीक है, ये जो जिस डेट में होना चाहिए उस डेट में तो हो जाना चाहिए। मेन कारण दूसरी ये है, तारीख पे तारीख उसके बढ़ा दिया जा रहा है। इस सरकार की कमजोरी है और किसी कमजोरी नहीं। तारीख पे तारीख क्यों बढ़ा दिया जाता है? बेल तो मिलने का समय आता है, लेकिन बेल क्यों नहीं दिया जाता है? तारीख पे तारीख बढ़ा दिया जाता है। उस पर सुनवाई जब नहीं किया जा रहा है तो उसकी तो बाहर निकालना चाहिए, लेकिन लोगों को नहीं निकालने दिया जा रहा है। अच्छा, ऐसा लगता है? हाँ, ऐसे लगता है हमको। अच्छा, कि तारीख पे तारीख? हाँ, तारीख पे तारीख। इलेक्शन भी बीच समय में उसी बताया था कि तारीख पे तारीख आ रहा है, दिन पर दिन। बोला कल छूट जाएगा, परसों छूट जाएगा, उससे करते करते अभी तक वैसा हो रहा है। तो अगर लालू यादव रहते हैं तो कुछ और हो सकता था? हाँ, बिल्कुल। लालू यादव रहते तो बहुत कुछ हो सकता था। बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा हो सकता था कि हम लोग, ये नहीं सिर्फ मुस्लिम के लिए, सबके लिए। इनकी सरकार ये रात को दिन कहेंगे तो लोग कहेंगे दिन। रात को दिन करेंगे। मोदी सरकार का सबका वो, और A to Z इन्हीं लोग है। ये जो चाहे वो कर सकते हैं, ये जो चाहे वो कर सकते हैं। ये अगर देखा जाए तो बीजेपी के कितने कैंडिडेट, इनके भी लालू के भी उस्ताद हैं, लालू से ज़्यादा क्राइम करने वाले हैं। इनको क्या हुआ? इसलिए ये सब बकवास है।
जो चाहे वो कर सकते हैं। तो शासन में है तो शासन के हिसाब हिसाब होगा, वही होगा। मतलब लालू यादव से भी ज्यादा है सब इन्हीं लोग है ये सबसे होता है तो सबको बेल मिलता है। कभी क्राइम तो सब करते हैं, सभी नेता से न क्राइम हुआ है, चाहे अमरजीत नाथ बीजेपी के कौन कार्यकर्ता से न जो गुनाह नहीं हुआ है, जो पाप नहीं की है, उनको सजा क्यों नहीं होता है। लालू यादव को चारा घोटाले में अगर उनको जेल होता है तो बाय द वे चले ठीक है, बात है, ऊपर पब्लिक का बिहार का घटा की नुकसान किया, बट अभी जो बीजेपी जो गुनाह कर रही है उनको जेल क्यों नहीं हो रही है। और अगर मान लीजिए वो इतने करोड़ों रुपए के साथ फंसे जाते हैं, रेप केस में फंसे जा रहे हैं, अगर मान लीजिए रेपिस्ट में अभी मतलब लड़की के केस में फंसे जा रहे हैं, रेप किया जा रहा है, बीजेपी की कार्यकर्ता करते हैं, उनको जेल क्यों नहीं होती है। उनको बचाया जाता है और लालू यादव पर केस किया जाता है कि लालू यादव को बेल का डेट बढ़ा दो आगे। इसका सवाल वन सेकंड अब बताइए बीजेपी पर केस क्यों नहीं होता, बीजेपी को जेल क्यों नहीं होती है। राइट, पहले क्वेश्चन पहले मैं पूछता हूँ, ये मुख्यमंत्री ये प्रधानमंत्री से मैं पूछता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि बीजेपी के जितने कार्यकर्ता है सब क्राइम करते हैं, उनका पहला भी पुराना रिकॉर्ड है, जो बहुत सारे क्राइम कर चुके हैं, नीतीश कुमार भी कर चुके हैं, उनको जेल क्यों नहीं होती है। सीधी सी बात, सब पे वो सवाल उठा रहे हैं। कौन एक नेता नहीं है कि जो क्राइम नहीं किया है, सारे नेता ने क्राइम किया है, मगर उन लोग का केस क्यों नहीं खुलता है। फाइल खोलिए उनका भी, उनको भी जेल भेजिए। सिर्फ लालू यादव क्यों नहीं, लालू यादव भी गुनाहगार है, बीजेपी के कार्यकर्ता भी गुनाहगार है, उन सबको भी जेल भेजिए ना, उन लोग का भी फाइल खोलिए ना। सीबीआई जांच करवाइए पूरे बीजेपी का भी और नीतीश कुमार का भी, उन लोग को भी जेल भेजिए। सब गुनाहगार है, सब गुनाहगार है। बीजेपी के इतना भी रिपीट हुआ, जितना भी है रेप केस में हुआ, आज तक पता चला नहीं, पता चला सब बीजेपी के साथ हाथ ये। अच्छा, तो आपको लगता है कि लालू यादव के पे खास क्यों हो रहा है? लालू यादव के गुनाहगार है, ये मैंने बोल रहा हूँ, गुनाहगार है। तो मतलब उन लोग को जब जो इतना गुनाह हुआ है, जब वो खुद माफी मांग रहे हैं, तो फिर उनको भी बिल मिलना चाहिए। क्या लगता है क्यों बार बार तारीख पे तारीख इसलिए पड़ रहा है कि उनके साथ साजिश हो रहा है। और क्या साजिश यही हो रहा है, उनको फंसाया गया। एक ही केस में जगन्नाथ मिश्रा और उसी केस में लालू प्रसाद यादव, उनको बेल इनको जेल। क्यों जेल? वो बैकवर्ड है इसलिए जेल। अच्छा, गरीबों का मसीहा है इसलिए जेल। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से उन पर साजिश हो? साजिश है, बिल्कुल साजिश है उनके साथ। अच्छा, तो उनको तो बेल होना जाना चाहिए। तो अभी तो बेल नहीं हुआ, फिर बढ़ा दिया गया तो उनकी मर्जी है, उनकी पूरे हिंदुस्तान में उनकी हिटलर शाही चल रही है। और क्या है? किनकी का जो बैठा हुआ है सेंटर में, नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का। अगर लालू जी बाहर आ जाए तो क्या बिहार में जो सरकार बनी है जी वो भी खतरे में आ जाएगी क्या? खतरे में है, खतरे में है। और जब तक वो चला लें। अच्छा। खतरे में है। हाँ, सरकार तो इनका गिरना तय है। हुकूमत है, 125 सीट है। कौन सा 125 है? सब मिला कहाँ है? मिला जुला के है ना। चुनाव आयोग ने क्यों 119 का लिस्ट घोषित किया, रात में हरवा दिया सबको, 12 वोट से, 50 वोट से, 150 वोट से हरवा दिया सबको। आप हाँ, काहे हरवा दिया? हिटलर शाही चल रहा है। कब तक हिटलर शाही चलेगा? सरकार बनाया। अरे जो लालू प्रसाद ने कहा था वही किया। चाहता तो अपने बेटा को बना देता मुख्यमंत्री, लेकिन कहा था कि नीतीश कुमार को बनाएंगे तो बनाया। ये खतरा, अरे जेल में है तो खतरा है। तब न डेट पे डेट बढ़ रहा है उसका। अरे निकाल को तो देखो लालू जी को। अच्छा, मतलब फिर हिला देंगे क्या? हिला है ये है कि हिला का देंगे वो। अरे एक लौंडा, 31 साल का लौंडा पूरा दिल्ली, बिहार, पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया, पूरा वर्ल्ड में फेमस हो गया। लालू जी और तेजस्वी साथ में रहते, मतलब एक साथ। लालू क्या थे वो नहीं मालूम है। लगी अभी जो लड़का आया नौजवान, उसका देखिए आप, उसका भविष्य देखिए आप। साजिश के तहत नहीं आ रहे हैं। अच्छा। अरे बेल तो मिल जाना। आप ही बताइए, एक ही केस में जगन्नाथ मिश्रा, उसी में लालू प्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्रा फॉरवर्ड तो उनको बेल मिल गया, ये बैकवर्ड थे, इनको नहीं मिला। अच्छा, ये बात है। और क्या? अरे कोर्ट उसके अंडर में, पुलिस उसके अंडर में, तो अलग होता क्या बात? अरे छोड़िए, कोर्ट बेच दिया। लालू मसीहों का नेता है, गरीबों का नेता है, अब उसको आज जो है सो कि लोग मार रहा है। उसके जैसा बहुत लोग चोरी किया, हवाला कांड किया, बहुत घोटाला किया। अच्छा। बहुत नेता लोग घोटाला किया। अच्छा। किया कि नहीं किया? अच्छा, एकदम गुस्सा में लाल हो गए हैं। गुस्सा के नहीं कहते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।
लालू कोई खराब नहीं है, लालू सही है, लेकिन लालू को लोग फंसाया गया। चोरी बहुत किया लोग। कौन नेता सही है कि चोरी नहीं करता है? सब कोई घोटाला करता है। किसी को थोड़ा ज्यादा हुआ तो उजाला में आ गया जी। तो आए तो सजा मिलेगा ना? हाँ, सजा तो मिलेगा। ठीक है, चोरी, लेकिन सब जो है सो एक ही है। कुछ ही का चाप नेता तो एक ही है, सब नेता है उस चीज में, वो खाली वही नहीं है, सब नेता वही है, कोई नेता सही नहीं है। लालू यादव को खास के रखा गया है, उसको सड़ाया जा रहा है जैसे शहाबुद्दीन को सड़ाया गया। आप क्वेश्चन क्या करना चाह रहे हैं? लालू प्रसाद आप जो है सड़ा रहे हैं एक अच्छे नेता जो गरीब कमसिया है, लालू प्रसाद। इसको भाजपा ने सड़ा दिया। अब उसको कोई स्कोप नहीं है कि वो बाहर निकले, और निकलेगा भी तो वो इस हालत में नहीं निकलेगा। वो पॉलिटिकली डेड हो गया है। डेड करने की कोशिश की जा रही है बिहार में। क्या कि वो एक लीडिंग, एक राइजिंग नेता था, और उसका बेटा लोग उसको सपोर्ट करा था राजद को, इसलिए वो उसको डरा दिया। जो चीफ सुप्रीमो था लालू प्रसाद, उसका पॉलिटिकली डेड किया जा रहा है। ये तो बट ऑब्वियस है, ये आप देखिए उलट करके। क्यों इतना दिन से वो जेल में सड़ रहा है? क्या उसका बेल नहीं हो सकता है? सुनवाई तो चल। अरे अभी सुप्रीम कोर्ट में आपका जो रिपब्लिक टीवी का एडिटर था, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? क्यों उसको मिल गया बेल? और उसके अलावा चारा घोटाला, कोई भी घोटाला था नहीं। जो पकड़ा गया वो चोर है, और कौन नेता नहीं है जो चोरी नहीं कर रहा है। बस फर्क ये है, जो पकड़ा गया वो चोर है, बाकी जो नहीं, जिसके ऊपर जांच हुआ वो ठीक है। हम ठीक है, हाँ, हम नहीं पकड़े गए, हम पकड़ा गए तो चोर है, वो चोर है, वो साध है। अच्छा है, अब उसके ऊपर जो है फंस गया है, फंसा दिया और फंसाया जा रहा है, दलदल में धंसा दिया। निकल नहीं सका दूसरा नेता, हाँ ऐसा कर रहा है। हाँ, जांच होगा अगर सारे पॉलिटिशियन का तो 99% चोर है। खत्म बात, दैट्स ऑल, खत्म। यहाँ पर हम भी दैट्स ऑल करते हैं, और यहाँ पर आए थे हम जानना चाहा क्या राय थी। देखिए, खुलकर रखा राय। किसी ने कहा ज़्यादा कुछ तीखा टिप्पणी नहीं करना, तो किसी ने कहा कि लालू यादव एक गरीबों के नेता थे, तो उन पे साजिशन के तहत और दलदल में धंसाया जा रहा है। किसी ने कहा बैकवर्ड से आते हैं। तो लोगों की नाराज़गी है लालू के तारीख पे तारीख जो बढ़ रही है जमानत याचिका को लेकर। आखिरी जो मामले पे सुनवाई है और तारीख पे तारीख, ये गुस्सा लोगों के मन में और दिल में तो ज़रूर है, क्योंकि मोहब्बत का इजहार लालू यादव से करते हुए दिख रहे हैं लोग। कहा कि ये गरीबों के नेता थे, हिंदू मुसलमान किसी के नहीं, सब गरीब को लेकर चलने वाले नेताओं में से एक नेता। अब देखने वाली बात यह है कि 11 दिसंबर को सुनवाई है, उनको बेल मिल पाएगी लालू यादव को या नहीं, वो भी देखने वाली बात है। आपको क्या लगता है? लालू यादव का बार बार तारीख पे तारीख जो जमानत याचिका पे सुनवाई आगे बढ़ाई जा रही है, उस पर आप अपनी राय रखिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपकी राय भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।